नमस्कार दोस्तों, हम लोग मराठा साम्राज्य के बारे में लगभग काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी पिछले 2 वीडियोज़ में। आज हम इसमें मराठों का और साथ में अहमद शाह अब्दाली के युद्ध की चर्चा करेंगे। पानीपत का तृतीय युद्ध। देखिए, पानीपत के 3 युद्ध जो आपको एकदम रटे होने चाहिए। पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू, और नंबर 3 पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठे और साथ में अहमद शाह अब्दाली। देखिए, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है। ये बात लगभग सबको फैल चुकी है, पूरा सिंध विंध सबको पता चल चुका है, मराठों को भी पता चल चुका है कि अब दिल्ली में तो कहीं ना कहीं एक कोई भी मजबूत शासक नहीं है। जो भी है फारूक शेर हैं, जहांदार था, जो मैंने आपको पीछे बताया था, ये कोई बहुत मजबूत नहीं। तो इससे क्या होता था कि मराठों का उत्साह प्रबल हो गया एक तरफ से, और दूसरी तरफ से जो अहमद शाह अब्दाली जो आया था, नादिर शाह का सेनापति हुआ करता था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, उनको लगा कि अब दिल्ली पे कब्जा करने का एक अच्छा अवसर मिल सकता है। तो अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, 1761 ईस्वी में अपनी सेना तैयार की, और वो अफगानिस्तान का पहले शासक हुआ करता था। मतलब एक ये शासक नहीं थे, बेसिकली ये रूलर डकैती, इधर का डाका डालना उधर डाका डालना, ये करते थे लोग। तो इसने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए रुहेलखंड के नजीब-उद-दौला और अवध के शुजा-उद-दौला से तुरंत गठ को जोड़ दिया। इसने क्या किया, देखिए, अवध का शुजा-उद-दौला और साथ में रुहेलखंड का नजीब-उद-दौला से गठजोड़ किया। दोनों ही मराठों से पराजित हुए थे। ये दोनों पहले भी मराठे लगातार हमले, अवध पर उन्होंने कई बार हमला किया था। एक बार तो उन्होंने शुजा-उद-दौला को पराजित भी कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि इसका बदला लेना चाहते थे। इसके लिए तो ये तो हमेशा गद्दार तो पहले भी थे, आज भी बहुत सारे। इसके बाद इन्होंने पेशवा बालाजी बाजीराव, जो बताया था आपको कि कहीं ना कहीं मुगल सम्राट था, लेकिन ये इसने क्या की मराठा सम्राट था। इसने क्या किया कि अपने चचेरे भाई सदाशिवराव के नेतृत्व में एक सेना भेजी। जब इसको ये पता चला कि अहमद शाह अब्दाली वहाँ पे आक्रमण करना चाह रहा, इधर से इसने भी अपनी सेना भेजी। लेकिन मराठा उतने मजबूत नहीं थे। अहमद शाह अब्दाली को पहली बात अवध की सेना, उसके साथ साथ उसे नजीब-उद-दौला रुहेलखंड का क्षेत्र मिला हुआ है। तो इससे क्या था, वो बहुत मजबूत और शक्तिशाली थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में बर्बर युद्ध हुआ, और इनमें 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनाओं के मध्य पानीपत में मुठभेड़ हुआ। मराठा सेना बुरी तरह पराजित हुई और विश्वासराव और सदाशिवराव भाई दोनों मारे गए। इस तरीके से मराठा साम्राज्य पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद एकदम और कमज़ोर हो गया था। लेकिन अगर जीत जाता तो हो सकता है दिल्ली पे मराठों का भी सम्राट हो सकता था उस समय, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मराठे दिल्ली में नहीं आ पाए, लेकिन दिल्ली तक ज़रूर आ पाए। उन्होंने काफ़ी हद तक पानीपत के तृतीय युद्ध में लड़ाई लड़ी। अहमद शाह अब्दाली को उन्होंने चुनौती दी, यद्यपि वो पराजित हो गए। फिर इसके युद्ध के बारे में कई बार पूछा भी गया और पूछा जा सकता है कि कौन अब शासन नहीं करेगा। तो ये मैंने आपको पीछे बताया कि अब मुगल तो नहीं करेंगे आगे। क्यों? क्योंकि मुगल तो सेमीफाइनल के बाहर, सेमीफाइनल भी नहीं खेल पाए, फाइनल क्या खेलेंगे। तो वो तो अहमद शाह अब्दाली को चुनौती नहीं दे पाए, वो तो मराठों को ही चुनौती अब देने के सक्षम नहीं है कि भाई अहमद शाह अब्दाली को तो मुगलों को टक्कर देनी चाहिए थी ना। अगर मुगल और मराठे मिल जाते शायद, तो हो सकता है पराजित किया जा सकता था अहमद शाह अब्दाली ने, नहीं किया। इस तरीके से ये हो गया कि अब यहाँ शासन कौन नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने युद्ध किया, जिसमें मराठी प्रश्न पूछा था किसके विरुद्ध, तो मराठे और अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध था। ठीक है, 23 जून 1761 को पेशवा बालाजी बाजीराव की भी मृत्यु हो जाती है। अब थोड़ा देख लेते पानीपत के युद्ध के बाद मराठों की क्या हाल है। मराठों की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। मराठे में एक माधवराव पेशवा बनता है, लेकिन वो कोई बहुत मजबूत नहीं होता है। उसने दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हस्तक्षेप किया। भगोड़े मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय मुगल का बादशाह हुआ करता था, शाह आलम द्वितीय को है, उसको गद्दी पर बैठाने का काफ़ी इसने मदद की। इसी समय आप देखेंगे कहीं ना कहीं ब्रिटिश का पेज भी आ जाए। 1757 की मैंने आपको बताया ही था, प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध, 1761 में ये वाला युद्ध समांतर चल रहा। तो इधर ब्रिटिश भी मजबूत हो रहे हैं, मराठे कमज़ोर हो रहे हैं, साथ में मुगल एम्पायर भी कमज़ोर हो रहा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दिल्ली पे भी अब कई मराठों का सपना जो है वो सपना ही रह गया। उसके बाद आता पेशवा नारायण राव 1772 से 1773 में। ये भी कोई बहुत नहीं रहा, इतना हो गया। इसी के शासनकाल में मराठे खुद आपस में बढ़ गए, 4 भाग, होलकर, सिंधिया, उसके बाद गायकवाड़ और साथ में भोसले। तो होलकर जो थे वो इंदौर वाले रीजन में
उसके बाद भोसले जो थे नागपुर वाले रीजन में, उसके बाद गायकवाड़ थे बड़ौदा वाले रीजन में, और सिंधिया थे ग्वालियर वाले। आज भी जो सिंधिया आप सुनते हैं इन्हीं के वंशज ही हैं ये। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मराठा साम्राज्य पूरी तरह से बढ़ जाता है और कमज़ोर और जर्जर हो जाता है। बाद में एक मराठा नाना जी के बारे में आपको बताया है पीछे भी, जब मॉडर्न मैंने पढ़ाया था, तो इनको चले जाते हैं, इनको ब्रिटिश भेज देते हैं कानपुर बिठूर, वहीं से ये पेंशन लेते रहते और कुछ दिनों नेपाल चले जाते, फिर पता नहीं चलता। तो मराठा साम्राज्य पूरी तरह समाप्त ही हो जाता है। इसी समय अंग्रेजों और मराठों के बीच तीन आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1718 से 1805 तक, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 तक हुआ। ये अंग्रेजों और मराठों के बीच भी थोड़े थोड़े युद्ध होते रहे। इस तरीके से अब युद्ध ही लड़ रहे हैं बस, बाकी कुछ बचा नहीं। तो इस तरीके से मराठा साम्राज्य भी लगभग समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ से हमारा मध्यकालीन भारत भी समाप्त हो जाता है। हमने मॉडर्न पढ़ लिया, मध्यकालीन वाली। अब हम थोड़ा से तो कोई और विषय ले आएंगे, तो एंशिएंट लाएंगे और कोई और सब्जेक्ट वीडियोज में लाएंगे। थैंक यू।